बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक आ चुका है और आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो है अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पे जा पहुँचते हैं। हर बंदा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि हर चीज़ की कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता है। और अगर हुकूमत कहीं ना कहीं रिलीफ पैकेज का ऐलान भी कर दे, रिलीफ भी दे दे, कुछ बाज़ार भी ऐसे लगा देती है, लेकिन हर बंदा जो है वो उन मार्केट्स बाज़ारों में नहीं जा सकता। कभी वहाँ पर कोई चीज़ शॉर्ट होती है, कभी वहाँ पर कोई चीज़ शॉर्ट होती है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बात यह है कि अगर हम आम मार्केट्स और दुकानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कारोबार चमकाने का मौका लोगों को रमज़ानुल मुबारक में मिलता है, क्योंकि हर चीज़ की किल्लत हो जाती है और जिनके पास वो चीज़ मौजूद होती है तो वो लोग जो है मुँह मांगी कीमत, मन मानी कीमत जो है वो वसूल करते हैं। और जिस महीने को हम कहते हैं कि ये सबसे मुक़द्दस महीना मुसलमानों का, वहाँ पर यही मुसलमान जो हैं हर चीज़ की कीमत 6 गुना करके जो आम शहरी हैं, रोज़ेदार हैं, उनको शदीद परेशानी में मुब्तला करते हैं। वहीं पर एक ऐसा नौजवान है, एक ऐसा इंसान है कि रमज़ानुल मुबारक में जो काम मुसलमानों को करना चाहिए था, मुसलमानों ने नहीं किया, वो काम एक सिख दुकानदार ने कर मिसाल कायम कर दी। एग्जैक्टली ये कहाँ का वाक़या है और ये सिख दुकानदार कौन है और इसने क्या किया है, रमज़ानुल मुबारक में वीडियो को आखिर तक देखें। और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस में आपकी अवेयरनेस के लिए, आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आपको बर वक्त मिलती रहें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जमरूद के नरिंजन सिंह जो है उन्होंने माह मुक़द्दस, माह रमज़ान का जो है एहतराम करते हुए बिल्कुल मुनाफाखोरी से तौबा की हुई है। उनका ये हाल है कि मुसलमानों के मुक़द्दस महीने का इतना एहतराम किया जाता है कि उनकी दुकान पर जो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं, एक सिख की दुकान पर जो मुसलमानों के लिए, वैसे तो सबके लिए उनकी दुकान है, कोई भी आकर कोई भी मज़हब की तफरीक नहीं है, किसी भी चीज़ से किसी भी इंसान को फ़ौक़ियत किसी चीज़ पे नहीं है, सब बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैं ये चीज़ कोट कर रही हूँ कि जितनी अच्छी सी अहमियत रमज़ानुल मुबारक की, इस मुक़द्दस महीने की हम मुसलमान जानते हैं, डेफ़िनेटली जो गैर मुस्लिम है उसको इतनी अहमियत नहीं पता। वो हम लोगों को देखा देखी जो है हम इस महीने का एहतराम करते हैं, तो हमको देखकर इस महीने का एहतराम करते हैं, उसको भी उसी तरह मुक़द्दस समझते हैं जिस तरह हम लोग समझते हैं। क्योंकि बात यही होती है, किसी भी मुल्क में अगर अक़लियतें या सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, यही एक अच्छे माशरे की जो है उसकी फ़ज़ा को बहाल करता है और अच्छे माशरे का सबूत देता है। लेकिन मैं बार बार इसलिए कोट कर रही हूँ कि जो चीज़ मुसलमानों को पता है कि इस महीने में हम कितनी इबादत करते हैं, हम लोग रोज़े रखते हैं, हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, हम लोग जो है लोगों के साथ अच्छा करने की तलकीन करते हैं, लोगों से अच्छा भी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, राशन देते हैं। एक महीने तक हम लोग जो हैं वो खुदा के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत महीना है, ये बहुत ही रहमतों वाला महीना है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ खुद गर्ज, बल्कि कुछ नहीं कहूँगी, अक्सर दुकानदार जो खुद गर्ज हैं वो अपना मुनाफा देखते हैं। वो रोज़े तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन वो कोई भी अशिया की कीमत 3 से 4 गुना ज़्यादा आम रूटीन में जो वो लेते हैं उससे फ़रोख्त करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में जो है चीज़ों की किल्लत हो जाती है, कभी चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है, और जो है अशिया खुरोनोश जो है वो आसमान पे बातें कर रही होती है, इसकी कीमतें इस हद तक बढ़ जाती हैं। वहाँ पर ये ऐसे कुछ घटिया मुनाफा हो रहे हैं कि रखते तो वो रोज़े हैं, ठीक है, कहते तो वो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान है, लेकिन वो जो है बहुत गलत कर रहे होते हैं आवाम के साथ। वहाँ पर ये आदमी जो है ये मुसलमानों के एहतराम के लिए जो है जुम्मे को अपनी दुकान बंद रखता है ताकि मुसलमानों का एहतराम किया जा सके। मुसलमानों के लिए जुमे की बहुत अहमियत है। तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा सिख इंसान है। खैबर एजेंसी से इनका ताल्लुक़ है और मैं आपको बताऊं कि मुल्क में जैसी माह मुक़द्दस का आगाज़ होता है, हर तरफ जो है महंगाई के तूफ़ान से लोग परेशान होते हैं। ना सिर्फ इसमें महंगाई का तूफ़ान आ जाता है, बल्कि जितने भी मुतवस्सत तबके के लोग हैं उनकी तो चीखें निकल जाती हैं, वो इस हद तक परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इंसान ने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना होता है,
बेचारे किस तरह से कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इस महीने को गुजारते हैं। इस महीने में चीज़ों की कीमतें कम होने की बजाय जो है रिलीफ मिलने की बजाय ऐसे घटिया दुकानदार होते हैं, ऐसे घटिया मुनाफा खाने वाले लोग होते हैं कि कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कारोबारी हजरात जो हैं मुख्तलिफ अशिया ख़ास करके खाने पीने की चीज़ों की कीमतें जो हैं वो इतनी बढ़ा देते हैं कि वो आसमान से बातें करती है। इसी में इस बंदे को जो है मिसाल के तौर पर जाना जा रहा है कि किस तरह से ये ना सिर्फ जो है कम कर देता है कीमतें, बल्कि जो इसकी ख़रीद होती है उससे भी इन कीमतों को कम कर देता है। 40 साल से इसकी यही रूटीन है कि ये रमज़ान मुबारक में जो चीज़ें ये जिस कीमत पे लेता है उससे भी इंतहाई कम कीमत पे अपने आप को नुकसान पहुंचा के, अपना नुकसान उठा के जो है वो मुसलमानों को इस मुक़द्दस महीने में रिलीफ करने की एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। और मुनाफाखोरी से तौबा कर लेते हैं इनका पूरा का पूरा ख़ानदान, और ये किस कदर रिस्पेक्ट करते हैं रमज़ान मुबारक की। और आप देख लें कि अपनी दुकान पे जो नॉर्मली निरख से वो ख़रीदता है उससे भी कई गुना कम कीमत में वो फ़रोख्त करता है। ना सिर्फ खाने पीने की अशिया की कीमत कम करता है, बल्कि उनका ख्याल ये होता है कि ये बहुत ही मुक़द्दस महीना है और उनकी कोशिश होती है कि साफ़ सुथरी अशिया जो है उसी को लोगों तक पहुंचाए। तो अहले इलाका से जब बात हुई, मेरे सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इनका ख़ानदान पिछले 40 साल से इस तरह से इस माह मुक़द्दस में चीज़ों को सर्व कर रहा है। और ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक बल्कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहर्रमुल हराम और जितनी भी दीगर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं मुसलमानों को जो है जिसमें रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर सकें, ये ज़रूर चीज़ों की कीमतें कम कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जब भी कोई त्यौहार आता है, ये पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, जब भी कोई त्यौहार आता है, रमज़ान आता है, तो पूरे गल्फ़ में जो हैं कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, सेल्स लग जाती हैं, पैकेजेस आना शुरू हो जाते हैं, रिलीफ का सामान, डिस्काउंट्स चलते हैं कि कम से कम अशिया खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। डिफरेंट जो है एक के साथ एक चीज़ फ्री, चीनी के साथ जो है टैंक फ्री, इस तरह से बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो रिलीफ करने के लिए जो है बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर लोग करते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर जितने ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स के ही हैं, वो वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि किस तरह से गल्फ़ में रिलीफ दिया जाता है। अगर हम बाकी दुनिया में बात करें, क्रिसमस आती है, ईस्टर आता है, होली आती है, हिंदुओं का कोई भी त्यौहार आता है, सिखों का कोई त्यौहार आता है, क्रिश्चियंस का कोई त्यौहार आता है, तो बड़े पैमाने पर जो है रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया जाता है। इन मॉल्स में, इन दुकानों में जो है कोई ना कोई डिस्काउंट पैकेज ज़रूर चलता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक आता है जो कि मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस महीना है, इन लोगों की हरामखोरियाँ शुरू हो जाती हैं, इन लोगों की जो है बेगैरतियाँ शुरू हो जाती हैं, इन लोगों की जो है पैसे की हवस ख़त्म नहीं होती कि इनको ये शर्म नहीं आती कि तुम लोग रोज़े रख रहे हो, इतना मुक़द्दस महीना है, तुम लोग नमाज़ें पढ़ रहे हो, किस तरह से तुम अल्लाह के आगे अपने आप को पेश करोगे कि हम लोगों ने जो है मुतवस्सत तक पे, या जो भी बंदा जो है नहीं अफोर्ड कर सकता था, हमने उसकी कीमत जो है 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना बढ़ा के जो है किस तरह से हमने अपनी चंद पैसों के लिए अपना दीन ईमान बेचा। तो ये पाकिस्तान का हाल है कि पाकिस्तान में इस हद तक कुछ लोग जो हैं अपना ज़मीर बेच चुके हैं, बेगैरत हो चुके हैं कि उनको खुदा का भी डर नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शायद उनमें से कुछ बेगैरत जो हैं ये वीडियो देखें, उनको ख्याल आए कि जी वो मुसलमान है, सिर्फ रोज़े रख लेना, भूखे रहने से या नमाज पढ़ने से ना आप लोगों को जो है वो आप लोगों की इबादत पूरी नहीं हो रही। जब तक आप लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जब तक आप लोगों के साथ उनका हक मार रहे हैं, जब तक उनको आप जो है मुनाफा खा रहे हैं, उनकी हक की चीज़ उनको देने के बजाय उसमें 10 गुना पैसे डालकर उनसे उनको लूट रहे हैं, तो तब तक ये इबादतें कबूल नहीं होती। खुदा के लिए अपने आप को जो है बदलें और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये फैल सके, उनको समझ आए कि जी इस तरह से करने से लोग बेचारे किस कदर मुसीबत का शिकार होते हैं। आपकी एक घटिया हरकत की वजह से कितने घर जो हैं उनके चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।